नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रश्न जो कि भारत के संविधान से, भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से और भारत के इतिहास, इन सभी विषयों से पूछे गए हैं। आइए इन्हीं पर चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? पहला, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तो इसमें पहले ऑप्शन को देखते हैं, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। बिल्कुल सही, शपथ है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा लिए गए शपथ के प्रारूप का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 60 में है। तो 3 ऑप्शन आपका गलत है, तीसरा गलत है। वहीं संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो 4 ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा 1, 2 और 4। तीसरा गलत है। 1, 2, 4 सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, आईएएस का प्रश्न 2005 का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान के 20 भाग हैं, गलत। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, यह ऑप्शन गलत है। 20 ना होकर 22। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान जब बना था तो 395 अनुच्छेद थे, जो कि आज बढ़कर 450 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां थी। 8 के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका कितने सही हो गए? तीसरा केवल सही है, पहला दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना होगा? तो पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना होगा, याद रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय देखिए समवर्ती सूची में दिया गया है। समवर्ती सूची में आर्थिक योजना दी गई है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध क्या है? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी विधायन से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। देखिए, लोअर पीसीएस में 2010 में पूछा गया प्री का क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में किसमें सम्मिलित किया गया है? तो समवर्ती सूची के सूची 3 में सम्मिलित किया गया है, विवाह विच्छेद और गोद लेना। भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 के समय भारत की संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। अभी इसमें संशोधन होएगा। संशोधन के बाद इसमें बहुत कुछ जुड़ेगा, ठीक है। समाजवाद जुड़ेगा, धर्मनिरपेक्ष जुड़ेगा, जिसे पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी बातें जोड़ी जाएंगी। लेकिन अभी संविधान संशोधन नहीं हुआ है, तो उससे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये है भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति। देखिए, कथन कारण दिए गए हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल सही, प्रस्तावना में यह दिया गया है। कारण बता रहा, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो इसका आंसर ए होगा। कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। कथन है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। बिल्कुल सही कहा है, ये कथन सही है। कारण है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध
प्रभावी उपचार करता है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। देखिए कथन कारण है, कथन है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, गलत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74(1) के तहत अपने कर्तव्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, ठीक है। उसकी सीमा बंधी हुई है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो काम करेगा। तो दूसरा गलत है, कारण गलत है, कथन सही है। देखिए भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ करता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री गलत है।